अम्बेडकर की याद में, उनके सम्मान में, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले सभी लोगों के सम्मान में, और जिस देश को बाबा साहब ने एक इतना बड़ा, इतना अच्छा संविधान दिया, ऐसे सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब के सम्मान में हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ माता जी लोग, महिला शक्ति, नारी शक्ति बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित था। हम सबके प्रणाम करत हई, सबके प्रणाम करत हई। सभी यहाँ सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जितने लोग, मैं तो कल हम ही मना किए थे कि तंबू वम्बू की जरूरत नहीं है, गांव का कार्यक्रम है, साधारण रूप से हम चलेंगे, आप सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, थोड़ा पूजा पाठ हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा, चले आएंगे। लेकिन आप लोगों ने तो इतना बड़ा, इतना कार्यक्रम कर दिया है कि इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और इसके लिए मैं जितेंद्र जी, जो अम्बेडकर समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनको, दूसरे हमारे जितेंद्र प्रधान, मधु प्रधान, राजेश जी, हमारे भारती जी जो चिंता कर रहे थे कि भाई सबको सम्मान का अवसर मिले, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम आपने जय किशोर प्रधान सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना कम समय में, मुझे लगता है कि 2 दिन का भी समय आप लोगों को नहीं मिला है, 2 दिन का भी समय नहीं मिला, 1 दिन के 24 घंटे के समय के अंदर आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, इतना अपन गांव है, गांव में बहुत कई तो हमके जाने ला, हम तो हम लोगों के जाने थे, ये लिए बहुत कोनो बहुत बड़ी बड़ी बात कहले से कोनो फायदा होने वाला ना है। मान ला हम कही कि हम बहुत बढ़िया आदमी है, हम बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया मंत्री है, तो जेके माने के वही मानी, जेके ना माने भी ना मानी। कहे कि तो ये उहे सिमरत राय के लड़का न, ये चंद्रभान राय के नाती न, ये कुल करवाल न। तो जेकरे मन में जवन छवि हमार बनल है, ओके निकालल बड़ा मुश्किल होला। लेकिन आज ऐसा अवसर है कि थोड़ा बात कहने का मन भी करत है। पहली बात तो हम बता दें कि अम्बेडकर पार्क बनाने की बात लगभग 1 साल पहले हम लोग किए थे, और उस समय जब हम बाबा साहब के 14 अप्रैल को आए थे तो हमने कहा भी था कि निश्चित रूप से इस पर काम किया जाएगा। आप सबको मैं खुशखबरी दे रहा हूं कि ये पूरा पार्क का बनाने का, सुंदरीकरण का, यहाँ बैठने की व्यवस्था करने का लगभग 44-45 लाख रुपए का काम जो है मंजूर हो गया है, और उस पर जो है आज और कल में ही काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपने नगर के जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, सभासद हैं यहाँ उपस्थित, और भी हमारे नगर पालिका के बहुत सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और तमाम जो इस कमेटी के भी जो अध्यक्ष और सभी आप लोग जो जिनका हमने नाम लिया कमेटी से जुड़े हुए लोगों का, मैं ये चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब सिर्फ आपके नहीं थे, अम्बेडकर साहब हम सब के थे और पूरे देशवासियों के थे। 140 करोड़ देशवासियों के थे, जिनके बनाए हुए संविधान पर देश का एक एक नागरिक जो है चलता है, देश का कानून जो है जिनके बनाए हुए संविधान पे चलता है। तो उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि ये पार्क जो बने वो सिर्फ अनुसूचित जाति की बस्ती का पार्क नहीं है, पूरे गांव का पार्क बन करके, और मैं चाहूंगा कि गांव का हर व्यक्ति यहाँ आवे, गांव के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी कि इसमें एक एक पौधा अपने अपने नाम से लगावे। बरसात आने वाली है, एक एक पौधा लगाइए। हर काम सरकार पे नहीं छोड़ना अच्छा होता है, दीवार बन जाएगी, बाउंड्री बन जाएगी, कोठरी बन जाएगी, लेकिन पौधा अभी हम उस पार अस्पताल बनाए, उसकी मैं बात करूंगा। तो इस प्रकार हम लोग जब स्वयं अपना ध्यान रखेंगे, अपनी चीजों का ध्यान रखेंगे, मैं चाहूंगा कि सभी पूरे मऊ जिले में
सिर्फ अपने गांव का पार्क नहीं बने, सिर्फ अम्बेडकर पार्क का ही पार्क बन के न रह जाए, सिर्फ अनुसूचित जाति की बस्ती का पार्क बन के न रह जाए, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि अगर आपके विधायक जी, हमारे श्री राम शंकर जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनको पूरे मोहम्मदाबाद विधानसभा में अगर किसी पार्क का उदाहरण देना हो तो कहाँ के पार्क का उदाहरण दिया ही, एक पार्क का उदाहरण देना चाहिए। मैं अगर जिले में कहीं भाषण कर रहा हूं, मधुबन में कि घोसी में कि दोहरी घाट में, मझवारा में, तो मैं अगर कहूं कि हाँ जिला में एक से पार्क है, तो कौन पार्क का हम बात करें? काजा वाले पार्क। इतना बढ़िया, इतना सुंदर पार्क आप लोग सिर्फ अपने लोगों का पार्क बन के न रह जाए, सिर्फ एक छोटा सा जगह बन के न रह जाए, बल्कि हम सभी जिले के निवासी, जिले के लोग, तहसील के निवासी, तहसील के लोग, विधानसभा के निवासी, विधानसभा के लोग इस पार्क पे गर्व कर सके और कह सके कि जाके देखना हो तो जाइए, हमारे काजा का पार्क देख करके आइए। ऐसी इस शान के साथ, इस मिजाज के साथ मैं अपने नगर के कर्मचारियों, जो यहाँ उपस्थित अधिकारी कर्मचारी हमारे खड़े हैं, बैठे यहाँ उपस्थित है, उनको भी मैं यही निवेदन करूंगा, अपने नागेंद्र जी यहाँ सभासद है, उनको भी यही निवेदन करूंगा कि इसमें पूरा मनोयोग से, पूरे मन से लग करके जो है आप काम करें, जिससे कि ये एक दिव्य और भव्य पार्क बन करके उपस्थित हो। और देखिए, जब आदमी मन से काम करता है, अभी हमारे भाई तुल्य और चाचा तुल्य लोग सिंघेल के हमारे बहुत ही सम्मानीय हमारे लोग आकर के हमको महाकुंभ के काम का हमारा सम्मान किए। भैया बैठने दीजिए, आराम से बैठे, जिसको जो ताली बजाने दीजिए, कोई रोक टोक नहीं। तो उन्होंने सम्मान किया महाकुंभ में अच्छे काम का, अच्छे सुविधा का, अच्छी व्यवस्था का। भाई आनंद सिंह रेकवार जी के नेतृत्व में आकर के हमारा सम्मान किया गया हुआ। महाकुंभ जो है वास्तव में महान आयोजन था। अपने देश का जितना आबादी है, समझ रहा कि लगभग आधी आबादी वहां आई थी। आधी आबादी 60-70 करोड़ लोग जो है, अपने 140 करोड़ में से आधी आबादी आ गई थी। दुनिया का तीसरा देश जो है अमेरिका सबसे बड़ा, पहला नंबर पर भारत का आबादी है, दूसरा पर चीन का है और तीसरा पर 35 करोड़ के साथ अमेरिका का है। अमेरिका जो तीसरा नंबर का जो देश है, ओकर दुगुना आबादी प्रयाग में आई है, महाकुंभ में आई है। तो सोचिए कि वहां की व्यवस्था, जो लोग गए होंगे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा होगा कि एक तिनका भी अनावश्यक सड़क पे नहीं दिखाई देता था। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि हम सब ने प्रयाग के तीर्थराज की सेवा करने की बात, महाकुंभ की सेवा करने की बात, मां गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी की सेवा करने की बात, वो हमारे दिल में थी कि हम यही बहाने पुण्य कमा रहे। ये नौकरियों करे, जो नौकरी कर रहा था उसके मन में भी था कि चलो हमको इस नौकरी का पगार भी मिल रहा है, सरकार की गाड़ी, सरकार का वाहन, सरकार का मकान भी मिल रहा है और साथ ही त्रिवेणी की हम सेवा भी कर रहे हैं। इस भावना के साथ जब काम होता है तब जो है उसमें और भी चांद लगता है। इसी भावना के साथ हम सब ने महाकुंभ में काम किया और आप सबके आशीर्वाद से, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, भतीजा हूँ, आप लोगों के ही आशीर्वाद से हम लोग उसे दिव्य और भव्य बनाने में सफल रहे। और संयोग से हमारे 2 विभाग, जिसमें एक नगर विकास विभाग का काम था, स्वच्छता रखना, पानी पीने की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, मूत्रालय की व्यवस्था करना, टेंट की व्यवस्था करना, ज्यादातर काम हमारे विभाग का था। उसके साथ बिजली का भी लगभग 5 लाख कनेक्शन बिजली के दिए गए थे, लगभग 70 लाख गलियों के खंभे लगाए गए थे, लाइटें लगाई गई थी। बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ी व्यवस्था थी। उसको ईश्वर की कृपा से, तीर्थराज की कृपा से हम लोगों ने पूरा किया है और पूरी दुनिया में उसके चलते उत्तर प्रदेश का और अपने देश का सम्मान बढ़ा है। तो वो इसलिए हुआ, मैं कहने की बात ये है, वो इसलिए हुआ कि हम लोग मन से, दिल से मानते थे
कि ये करने जैसा काम है, इसकी सेवा तीर्थराज की करने जैसा विषय। और उसी भावना के साथ मैं चाहूंगा कि इस पार्क का बनने के समय भी सब लोग ध्यान रख के अच्छा बनावे, और उसके बनने के बाद भी सब लोग इसकी व्यवस्था में रोज आवे, उठे, बैठे, वहां क्या कमी है, क्या सूख रहा है, क्या थोड़ा सा ध्यान गोड़ देने जैसा है, कहीं पानी देने जैसा है, ऐसा अगर आप इसको अपना मान करके अगर पार्क को चलेंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए, और सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ यहाँ उपस्थित लोगों के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए एक एक दिव्य स्थान बन करके उपस्थित होगा। यही बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ, बाहर भी कहता हूँ और गांव में भी खास करके कहता हूँ। देखिए, हम मैं वही बात मैं कहूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपना गांव है और संजोग से हमें इसकी सेवा करने का अवसर मिला है। क्योंकि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, तो ये भी नगर का हिस्सा बन गया है। तो नगर विकास मंत्री के रूप में अपने सहयोगियों के मार्फत, हमारे अरशद जमाल जी आज नहीं आ पाए, उनके मार्फत, हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनके मार्फत हम ये सेवा का काम कर सकते हैं। और इसलिए आपकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। चाहे सड़क बनाने का काम हो, मुझे लगता है कि सड़कें तो इतनी बन गई हैं कि गिनना मुश्किल हो जाएगा काजा में, अगर गिनने आप चले तो। वही हाल बड़ा गांव का भी है, पूरे वार्ड का है। नगेंद्र के नेतृत्व में बड़ा गांव की भी उतनी सेवा हुई है। दो और बातें मैं कह करके अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, इस गांव में जो आवश्यक काम थे उनको धीरे धीरे करके किया गया है। सबसे पहला मुझे जो खटका था, जब मैं राजनीति में आया, मंत्री नहीं बना था, उस समय की बात है, दो चीज मुझे ज्यादा खटकी थी। एक तो ये कि जिस विद्यालय में हम पढ़े थे, यहां उपस्थित कई लोग उस विद्यालय में पढ़े होंगे, हमारे साथ के, हमारे बाद के भी बहुत से लोग उसमें पढ़े थे, लेकिन उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। यही जो प्राइमरी पाठशाला जो फाटक पे थी, तो उसको हाथ में लेकर के उसको बढ़िया बनाया गया। आप देख सकते हैं कि अब वो जिले की एक अच्छी पाठशालाओं में से वो बन करके तैयार है, आपके सामने है। बच्चों के पढ़ाई की सेवा वो पाठशाला कर रही है। अभी मेरा एक और विचार है कि उसके ऊपर का भी एक तल्ला हम बनवा देंगे तो थोड़ा और ज्यादा कमरे बन जाएंगे, थोड़ी और सुविधा हो जाएगी बच्चों को। तो वहाँ शौचालय वगैरह भी बनाने की बात चल रही है। तो एक काम वो था। दूसरा काम, यहाँ का जो अस्पताल था, आप सबके यहीं बगल में ही है, आप सबको मालूम है कि 2-3 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी। बहुत खराब थी। कोई खाली दीवार कहीं कहीं बच गई थी, बाकी सब कुछ उसका जा चुका था। या तो धराशायी हो गया था और या तो लोग, गांव के ईमानदार लोग उसको निकाल के ले गए थे। तो दोनों काम हुआ था उसमें। तो इसलिए उसका, और कोई न आता था न जाता था, अस्पताल जैसा कोई नामो निशान नहीं था उसका। तो उसको हमने हाथ में लिया और अब जो है उसका सुंदरीकरण हो गया है, उसका जीर्णोद्धार हो गया है और उसमें मशीनें भी आ गई हैं और आपकी सेवा में वो भी अस्पताल भी उपस्थित हो गया है, आपकी सेवा कर रहा है। ये भी काम जो अंबेडकर पार्क बनाने का काम था, ये भी काम उतना ही महत्वपूर्ण था। तो ये भी अब आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम सब, हमारा विभाग को मैं बार बार यही कहता हूँ, यहाँ मऊ नगर पालिका के लोग उपस्थित हैं प्रत्यक्ष में। आप चाहे तो कभी उनको अपने घर बैठा के चाय पानी पिलाते हुए पूछ सकते हैं कि कहो मंत्री जी, तो लोग कबो पूछे ना कि ना कि सफाई होती है कि ना, काम होता है कि ना। पूछिए कि सुबह 5 बजे से पूरा नगर विकास विभाग जो है हमारा सड़कों पे होता है सफाई काम के लिए। हमारे जो हम खुद उसमें जुड़ते हैं, हम खुद उसकी निरीक्षण करने के लिए ऑनलाइन कभी प्रत्यक्ष जा करके हम जो है उस काम में जुड़ते हैं। और इन लोगों को 5 बजे से हम जो है सड़क पर उतार देते हैं। कलियां हमारे गाँव में, हमारे घरवा पर होली का गाना गावत कुछ लोग मऊ में का होता वो कुछ गाना बनोले हो, वो गावत रहे लोग। तो मऊ का जो तब्दीली आई है, मऊ में जो परिवर्तन आयल है, तो इतनी आसानी से ना आयल। सबका उसमें हमारे पूरे विभाग का बड़ा योगदान है। बहुत उसमें काम किया जा रहा है और उसी कड़ी में, चूंकि ये भी नगर का हिस्सा है,
तो इसलिए आपकी सेवा में भी कहीं कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा। आपकी सेवा में भी जो संभव होगा, जो आवश्यक होगा, वो अवश्य किया जाएगा। एक बात जो इस गांव की बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी कि सैकड़ों लोग, खास करके यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। मैं एक दो बार जब गांव में निकला, पिछली बार भी होली में आया था, उसके पहले भी आया था, इस बार थोड़ा कम घूमना हो पाया और आज यहाँ आना था, इसलिए भी मैं थोड़ा, हमारे पैर में थोड़ा चलने में हमको दिक्कत थी, इसलिए सारे यादव बस्ती रह गई, चौहान बस्ती रह गई। मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे। कुछ इधर का आप लोगों की बस्ती भी रह गई और वो भी मैं सोचा कि कल चलना ही है तो काहे को ज्यादा वो किया जाए। लेकिन मैंने देखा है कि सैकड़ों लोग आजादी के बाद, आज 70-75 साल हो गया, सैकड़ों लोगों के पास मकान नहीं है। अभी मैंने अपने गांव में देखा और देख करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी पिछली साल। उसके बाद हमने यहाँ एक कैंप लगवाया कि जो लोग भी मकान नहीं है और जिनको मकान मिलने लायक है, सरकारी व्यवस्था के तहत उनका सर्वे किया जाए, उनकी व्यवस्थित जो है लिस्ट, सूची बनाई जाए और उन सबको मकान देने के लिए प्रयास किया जाए। तो आप सबको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि अपने गांव में जितने लोगों को मकान नहीं था, उसमें से ज्यादातर लोगों का मकान का सर्वे होकर के, और ऐसा बीच में ऐसा हुआ कि जो योजना चल रही थी, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना नंबर 1 जो पहले से चल रही थी, 2016-17 से चल रही थी, वो अब पूरी हो गई। तो अब दूसरी योजना शुरू होने वाली थी, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया इसमें काम में। लेकिन आज अपने काजा खुर्द के 210 लोगों को मकान मिलने की पूरी व्यवस्था हो गई है। उनका सारा प्रक्रिया जो है पूरी हो गई है और उसमें से ज्यादातर आप में से, आप यहाँ बैठे हुए अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहन माताओं के लिए खुशखबरी है। कुछ लोगों का नाम जो है थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो ऐसे लगभग 58-60 लोगों का जो है नाम अभी फिर से एक बार देखा जा रहा है। उनको भी देख करके जिनको मिलने लायक, इतना निश्चित है कि जिसको मिलने लायक मकान है, जो पात्र है, वो मकान के बिना अब नहीं रहेगा और इतना हमारी गारंटी है। अगर